गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैथ्स लेक्चर नंबर 10 है और यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एचसीएफ करने वाले। क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ पढ़ेंगे और यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही बनता है, एचसीएफ क्या होता है ना? तो देखो, एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे ज्यादा, तो इसको बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, या इसको ऐसे सही देखा जाए तो महत्तम समापवर्तक ही बोलो, अभी हटाओ। क्लियर है ना? अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में और शॉर्ट में बोल सकते हैं मासा। क्लियर है? अब हाईएस्ट मीन्स होता है सबसे ज्यादा। हाईएस्ट मीन्स क्या होता है? सबसे ज्यादा। और कॉमन मीन्स होता है जो दोनों में हो। कॉमन मीन्स क्या होगा? उभयनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में हो। हाईएस्ट मीन्स होगा सबसे ज्यादा और कॉमन मीन्स होगा जो दोनों में हो। और फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। फैक्टर मीन्स क्या होता है? गुणनखंड, यानी कि उस संख्या को कितने गुणा के खंडों में बांटा जा सकता है। ध्यान देना, गुणनखंड यानी कि किसी संख्या को गुणा के रूप में खंड करो, मतलब खंड करो, बीच में गुणा लगाते हुए खंड करो। क्लियर है? और एक फैक्टर का मतलब ये भी होता है कि वो संख्या किस किस नंबर से विभाजित हो सकती है। कौन कौन संख्या से दी गई संख्या कट सकती है। क्लियर है ना? एक और होता है दी गई संख्या, दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से कटे, जिन जिन संख्याओं से कट जाए, जिन जिन संख्याओं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाए वो होता है फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब ये क्या बात है? थोड़ा सा कम समझ में आया। जैसे मैं कह दूं, ध्यान से सुनिए, मैं कह दूं 15 का गुणनखंड क्या होगा? फैक्टर ऑफ 15। 15 का गुणनखंड क्या होगा? तो 15 का गुणनखंड, एक तो सीधा गुणा के खंड में तोड़ दो। तो 15 का गुणनखंड, इसको निकालने के लिए आप सीधा 15 का लासा निकाल लो। 3 पचे 15, 5 इक्के 5। तो 15 का जो गुणनखंड हुआ, एक तो रहेगा ही, एक लिखो या मत लिखो। 1 × 3 × 5, 3 पचे 15, ये हुआ। अब दूसरा, अगर हम पूछ लें 15 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या मतलब 15 जो है, देखो 15 को, ये 15 के गुणनखंड है। 1 3 5, 1 3 पचे 15। अब हम पूछ रहे हैं 15 के गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब यहां दी गई संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब बताओ 15 1 से कट जाएगा? 2 से कटेगा? नहीं। 3 से कट जाएगा? 4 से नहीं। 5 से कट जाएगा? 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी कि ये कटेगा 15 से। तो 15 के कुल गुणनखंडों की संख्या 4 है। मतलब 15 ऐसी संख्या है जो कि 4 से कट सकती है। लेकिन ये तो हो गया छोटी संख्या, ध्यान से समझो। तो 15 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। ये चारों का नाम है। बोलो, इतना क्लियर है?
लेकिन अब यहाँ तो चलो बहुत अच्छी बात है, आपने करना सीख लिया है ना। अब देखो भैया ये तो कम है, तब आपने ऐसे दिमाग लगा लिया। मान लो यहाँ पर पूछ लेता 150 का बताओ, है ना। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा उपाय कर लें, पहले से ही पता चल जाए, जैसे मान लो 15 का पहले से ही पता चल जाए कि 15 कुल 4 संख्या से कटेगी, अब वो 4 खोजना है, कुछ ऐसा उपाय कर लिया जाए। तो इसके लिए एक उपाय है, 15 का आप लासा निकालो और लासा को आप लिखोगे 3 गुणे 5 ऐसे करके लिखोगे ना। जितनी भी अभाज्य संख्या में ब्रेक करना, याद रखना ये एक्चुअली ये क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर से। तो अभाज्य अगर इसका कोई घात है नहीं है तो घात 1 माना जाता है। तो घात अगर 1 रहे है ना, तब वहां पर 2 लेना है, घात की बात करनी है। अगर अभाज्य संख्या की बात होगी हमेशा, यहाँ घात 1 है तो 2 ले लो, 2 दूना 4, यानी कि यहां से पता चल गया कि 15 के गुणनखंड जो होंगे वो 4 होंगे। अब ऐसे 150 का पता लगाया जाए। हम पूछ रहे हैं बताओ 150 किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती है, पूरी तरह से कर सकती है, या ऐसी कितनी संख्या है जो कि 150 को पूरी तरह से काट सकती। मतलब 150 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो उसके लिए पहले पता कर लो, 150 का लासा निकाल लो ना। तो यहाँ 2 पंचे 2 सते 14, 2 पंचे 10 है ना, 2 से कटेगा नहीं, 3 से जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6 और 3 पचे 15, लासा आता है ना सबको निकालना भैया। अच्छा 5 25 और 5 एके 5, बताओ 150 बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 की घात 2, 5 2 12 मतलब 5 की घात 2। यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है, 1 है तो 2, यहाँ 1 है तो 2, यहाँ घात क्या है 2, तो किससे गुणा करें 3 से, 2 दूना 4 3 12। मतलब देखो तुमने पहले ही पता लगा लिया कि 150 जो है ना ये 12 संख्या से पूरी तरह से कट सकती है। देखो इतनी बड़ी बात आप सीख गए, समझ पाए। 150 जो है केवल 12 संख्या से पूरी तरह से कट सकती है। अब हम पूछे कौन, तो आप कहोगे एक तो 1 है, एक तो 2 है क्योंकि लास्ट में 0 है 2 से कट जाएगी, और एक तो 3 है क्योंकि सबको जोड़ेंगे तब भी 3 से कट जाएगी, अंकों का योग 3 से। क्या ये 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट 2 में 4 से नहीं कटेगा। 5 से, यस 5 से कट जाएगा। अब आपको 12 संख्या खोजना, ऐसे दिमाग लगाना, क्योंकि आपने पहले पता लगाया तो आपको 12 संख्या तो खोजना ही पड़ेगा। चलो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 से कटेगा, 5 हो गया, 6 से भी कट जाएगा, 6 से कट गया, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 9 1 9 9 6 9 1 नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 पता लगा लिए। अभी 6 और पता लगाना है, ठीक है भैया पता लगाते हैं। 11 से नहीं कटेगा, 12 से 12 के 12 नहीं कटेगा, 13 14 15 से तो कटेगा, चलो 15 हो गया, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 छक्का 150, अरे 25 से कट जाएगा, 26 27 28 29 30 से कट जाएगा, आगे 31 32 33 34 35 नहीं कटेगा, 35 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 4 5 20 4 3 12 नहीं कटेगा, 35 36 37 38 39 40 40 से नहीं कटेगा, 41 42 43 44 45 से कटेगा, 4 5 20 4 4 16 नहीं कटेगा, है ना।
इसके बाद में डायरेक्ट 50। यस सर। 40, अच्छा 50 हो गया। और किससे? 60, 70, 80, अरे 50 और 60 के बीच में किसी से कटेगा नहीं। 60 से आगे चलते हैं। 65 दूना 130 नहीं, 70 यानी कि 75 हो गया। और दूसरा 150 से देखो 12 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो एक और उपाय बता दे रहा और हलवा, आपको इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसी में खुरापात करो। इसी में से 12 मतलब देखो जब आप ये करोगे तो इससे ये पता चलेगा कि गुणनखंड की संख्या कितनी है, 12 है। तो 12 इसी में से निकालो। एक तो 1 निकल गया, दूसरा 2 निकल गया, 3 निकल गया, 5 निकल गया। फिर पैदा करो। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 3 15, 15 दूना 30, 5 25, 25 दूना 50, ऐसे बनाते रहो। 5 25 3 75, 5 25 3 75 दूना 150। समझे? मतलब यहां से भी आप कर सकते हो। समझ में आया? तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं, बताओ 1000 किन किन संख्याओं से कट सकती है? 1000 को ऐसी कितनी संख्या है जिनको जो 1000 को पूरी तरह से काट सकती है? चलो निकाल कर बताओ सब लोग। 1000 लिखिए जल्दी। तो देखिए 1000 16 संख्याओं से पूरी तरह से कट जाएगी। 16 संख्या आप निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका f का मतलब। तो समझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, भैया ध्यान दीजिए पहले, है ना, पहले समझ लीजिए। जैसे मान लो हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन क्या पूछ लें कि 10 और 15 का मासा निकालो। 10 और 15 का क्या निकालो? एचसीएफ निकालो। तो एक तो आप कर सकते हैं 10। तो 10 किन किन संख्याओं से कर सकता है? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। 15 किन किन संख्याओं से कर सकता है? 1 से, 3 से, 5 से और 15 से। क्लियर है? अब इनका निकालना है मासा। बताओ एच का मतलब हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हो लेकिन दोनों में हो। अच्छा ऐसा बात, ये देखो और कोई नहीं है। 5 जो है दोनों में है, 1 भी तो दोनों में है, लेकिन ये कम है। तो कम वाला नहीं लेना। हाँ सबसे ज्यादा वाला। बस 5 आंसर हो गए मासा। एक तो तरीका ये, चलो समझ में आया है ना। दूसरा तरीका क्या है, सुनो ध्यान से। 10 से भाग दे दो 15 में, जिसे भागवित कहते हैं। 10 इक्के 10, 15 में से 10 माइनस करोगे 5 आया। फिर 5 भागे, ये ऊपर वाला यहाँ कर दिया जाए। ये आता है ना सबको? 5 भागे 10, 5 दूना 10, ऐसे भाग करते रहो। जब शेषफल 0 आ जाए तब यही मान लिया जाता है, मासा मान लिया जाता है। बोलो समझे? एक तरीका और है, एक तरीका और, हाँ बताता हूँ। क्लियर है? लासाविद से मासा निकालना, ये क्या बात है? देखो 10 और 15 का तुम्हें निकालना है मासा, है ना। तो यहाँ पहले भाग दो, किससे जाएगा? ऐसी संख्या से भाग दो जो दोनों को काट दे। देख लो सुनो, लासा में क्या किया जाता है? लासा तो आता है ना, लेकिन लासाविद से मासा निकालने के लिए आपको ऐसी संख्या से भाग देना है जो कि दोनों कट जाए। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से 15 नहीं कटेगा। 3 लेते हैं 3 से 15 कट जाएगा, 10 नहीं कटेगा। इसलिए 5 लेते हैं तो 5 दूना 5 के बस। अब इसमें क्या है? 1 है, दोनों 1 से कट सकता है। 1 से कोई मतलब ही नहीं निकलेगा भाई। 1 दूना 2, 1 तिया, ये तो आ ही जाएगा। समझे? अब 1 से ये चलता रहेगा, कोई मतलब नहीं, फर्जी। क्लियर? अब मान लो ऐसे चला, बताओ इसमें बड़ा कौन है? 1 और 5 में बड़ा कौन है? 5 है। बस 5 हो गया मासा।
मतलब समझे, जब लासाबिद से मासा निकालते हैं तो ऐसी संख्या लेते हैं जो कि दी गई दोनों संख्या को काट दे, एक संख्या को नहीं, दोनों संख्या को। तो भैया समझ में आया, मासा 3 तरीके से आपने सीखा, एक तो फैक्टर विद, है ना, और दूसरा भाग विद, आपको आता भी था इसके पहले कि नहीं आता था, और तीसरा भैया लासा विद। ये दोनों थोड़ा सा नया होगा, नया है कि नहीं, बहुत बढ़िया है ये दोनों। और यहाँ सबसे उससे बड़ी चीज नया ये है, किसी से पूछ लो, ऐसे जादू खेलो, ऐसी संख्या बताओ ना, ऐसी कितनी संख्या है जो 512 को काट सकती, पूरी तरह से काट दे, बताओ ऐसी कितनी संख्या है गणित में, बताओ गणित में ऐसी कितनी संख्या, पूरी गणित में ऐसी कितनी संख्या है ना, जो कि 512 को पूरी तरह से काट दे। मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या, कितनी संख्या है जो कि 512 में अगर भाग दिया जाए ना तो शेषफल 0 आ जाए। बताओ जरा सा, आप लोग बताओ, देखता हूँ पहले कौन आंसर आएगा, लाइव बताना है, कैमरा चलता रहेगा। चलो जल्दी से देखता हूँ पहले आंसर किसका आएगा। 516 नहीं 512। चलो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 512 नाम लूंगा उसका, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम लिया जाएगा। 512 का इसी बीच से मैं इतना हिंट दे रहा हूँ। चलो जल्दी, सबसे पहले आंसर आया प्रिया का, इसके नहीं, सबसे पहले आंसर आया था कुणाल का, लेकिन गलत आया था, ये गुड़ गोबर कर दिए। जल्दी का काम शैतान का, आप लोग इंसान हो ना, लगाओ। सबसे पहले कुणाल का है, लेकिन जल्दी की वजह से गलत हो गया। दूसरा आंसर है प्रिया का, इनका सही है, और तीसरा आंसर है रागनी का, इनका भी सही है। बाकी सब लोग अभी लगा रहे हैं। चलो कितना, 10 आएगा। हाँ कुणाल का इसके बाद आया 10, अरे शिवा का, बाकी अभी एक शिवा और है, हमारा भी 10 आया। 10 आपका भी आ गया, आप निकालो भैया। चलो आपका, आप लोग 10, इनका भी 10 आ गया। और भैया आप भी रास्ता निकालो, चलो जल्दी फटाक से।